हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। रेस्टोरेंट में जाके क्या ऑर्डर करते हैं बच्चे? भिंडी दो प्याजा, है ना? ये मेरी भी फेवरेट है। जनरली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं, ये एक पसंदीदा रेसिपी होती है। ठीक है, वहाँ पे ना थोड़ी सी हैवी बन जाती है क्योंकि मसाले थोड़े से ज़्यादा होते हैं। काजू किशमिश भी डाल देते हैं, विच आई डोंट लाइक ऑनेस्टली। भिंडी में नहीं होना चाहिए। भिंडी में एक नेचुरल फ्लेवर होना चाहिए, और ये नेचुरल फ्लेवर जो भिंडी का है वो इस रेसिपी में आपको बरकरार मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडक्शन मेरा ऑन, कढ़ाई यहाँ पे रख ली हमने। तेल लगभग 2 बड़े चम्मच डालेंगे। अगर आप कम से कम 600 से 700 ग्राम भिंडी लेते हैं तो 2 बड़े चम्मच डालिएगा, क्योंकि भुनाई होगी मसाले की काफ़ी ज़्यादा। तेल डाल दिया हमने, ठीक है। अब इसमें जीरा डाल लेते हैं, 1 छोटा चम्मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। जनरली जो रेस्टोरेंट्स हैं ना, वो सब भिंडी फ्राई करके देते हैं, विच इज़ व्हाट आई डोंट लाइक। जब भी आप ऑर्डर देते हैं तो भिंडी उन्होंने फटाफट काटी और फ्राई करके मसाला जो उनका रेडी होता है उसमें दे देते हैं। दैट इज लाइक ओके, हड़बड़ी में काम है तो इसलिए जल्दी हो जाता है। वैसे नहीं होना चाहिए। भिंडी को बड़े प्यार से पकाना चाहिए, उतना समय होता नहीं है एक्चुअली, इसीलिए ढाबों में ये काम बढ़िया होता है। बहुत सारी जगहों पे डिश बनी होती है। चलिए, जीरा ब्राउन हो रहा है। जीरा देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है, बट अगर आप इसे एग्जैक्टली तेल में नहीं पकाएंगे, जब तक खुशबू नहीं आती तब तक आप दूसरी चीज़ नहीं डाल सकते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि जीरा कच्चा रह जाता है, गलती से दांतों में फंस गया तो यू विल नॉट एंजॉय। आपकी पूरी डिश का मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए इंतज़ार करिए, और पहचान यही है कि खुशबू आएगी जीरे की। ठीक है, वाह बढ़िया हो गया जी, खुशबू आ गई। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। अब इसको पकाएंगे अच्छे से कम 6 से 8 मिनट पकाएंगे। ब्राउन करना है मुझे अच्छे से। ये प्याज ब्राउन हो गए हैं, देखिए बढ़िया। ठीक है जी, ब्राउन होने दीजिएगा। इस रेसिपी में ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल दिया। वापस 2 मिनट तक भूनिए। 2 मिनट बाद अब टमाटर डाल देते हैं, और इसमें डालेंगे नमक। ओ जी, आहा, क्या बात करिए, जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। ठीक है, आपको बड़ा मजा आएगा। नमक डालने के बाद वापस यहाँ पे मैं कम से कम 5 मिनट तक भूनूंगा, ताकि टमाटर गल जाएं और ये सारा मिश्रण एक पेस्टी सा मिश्रण बन जाए। चलिए जी, टमाटर बहुत बढ़िया तरीके से गल गए हैं। अब सूखे मसाले इसमें डाल देते हैं। मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालूंगा, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी आधा छोटा चम्मच, और आमचूर पाउडर। ये बहुत बढ़िया, ये खटास के लिए 1 छोटा चम्मच ये डाल देते हैं। ठीक है जी, इसमें थोड़े अदरक के लच्छे ये डालिए, हरी मिर्चें 4-5 डाल लें। डल गए सारी चीज़ें। अब इसको भूनिए। मसाला डाला है, 2 मिनट तक भूनूंगा मैं। 2 मिनट भूनने के बाद मैंने भिंडी यहाँ काट रखी है। ठीक है जी, ये धो के भी रखी है। इसमें से निकाल के हम सीधे मसाले में डाल लेते हैं। ये आप चाहें तो ऑनेस्टली एक कपड़े में भी निकाल सकते हैं, किचन टॉवल में निकाल के डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सीधा डाल रहा हूँ, और आप सीधे डालते वक्त देख रहे हैं लेस आ रही है। उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए कि ये क्या होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। अच्छा, बहुत लोग, आपको मज़ेदार वाली बात बताऊं, कि ये भी कहते हैं कि भिंडी को रात को पानी, मतलब 2 भिंडी या 3 भिंडी पानी में डालो रात को, ऐसे काट के, सुबह उठ के वो पानी पी लो, डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है। मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, वैसे चलन बड़ा है इसका। तेल छूट गया। अब ये
भिंडी पकाएंगे। 2 प्याजा है, इसीलिए जो मसाला है अनियन टमाटो मसाला वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं। और ये पकाने के लिए कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे, तब जाके ये लेस अपने आप ख़त्म हो जाएगी। वाह, लेस ख़त्म। ठीक है जी, भुनाई हो गई। और मैं ढक के पका रहा था ताकि भिंडी जो है वो जल्दी पक जाए। टेक्सचर बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें थोड़ा सा प्याज डाल लें। ठीक है, ये डबल प्याज, जैसे थ्योरी कहती है, बहुत सारी कहानियाँ हैं 2 प्याजा डिशेस पे। कहते हैं कि अकबर के ज़माने में जो मुल्ला 2 प्याजा थे उनके नाम से चलन शुरू हुआ। हैदराबाद में मैं जब था तो वहाँ पे लोग कहते थे कि ट्वाइस दी क्वांटिटी ऑफ अनियन डलता है, इसलिए भाई उसे 2 प्याजा कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ। एक और भी कहानी थी कि जो अनियन है उसके एकदम अंदर का बल्ब जो है वो लिया जाता है खाना बनाने के लिए, इसलिए प्याज की क्वांटिटी डबल हो जाती है। तो अपनी अपनी कहानियाँ, जब तक डिश टेस्टी है सभी कहानियाँ सही है, राइट। ये टमाटो कैप्सिकम ऑप्शनल है, रेस्टोरेंट में डालते हैं लोग क्योंकि दिखने में थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। आज की तारीख सब्जियां थोड़ी महंगी है, आप ज़रा देख के डालिएगा। ठीक है, आप ज़रा पसंद है तो डालिए। प्याज टमाटर कैप्सिकम डालने के बाद 2 से 3 मिनट पकाइए। आई वॉन्ट कि प्याज कैप्सिकम और टमाटो थोड़े क्रिस्प रहें, मुझे अच्छे लगते हैं। आपको बिल्कुल गले हुए लगते हैं तो आपको 5 मिनट तक पकाना पड़ेगा। और उस दौरान आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ेगा ताकि मिश्रण ड्राई ना हो जाए। अब यहाँ पे लेस ख़त्म हो गया तो आप पानी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पे हल्का सा पानी डालूँगा ताकि मिक्सचर ठीक हो जाए। हल्का सा, बहुत थोड़ा पानी डाला है, ये देखिए, ये इसलिए ताकि ये मसाला सही तरीके से मिक्स हो जाए, ड्राई ना, मॉइस्चर। वाह क्या बात है, लुक एट दिस। ये है असली भिंडी 2 प्याजा। वाह, मज़ा आ गया। ऐसे में चॉप्ड हरा धनिया 2 बड़े चम्मच। इसे मैं शेफ की तरह वो छोटा सा स्प्रिग लेके ऐसे नहीं डालूंगा भाई, यहाँ पे चॉप्ड ही डलता है और हम चॉप्ड ही डालेंगे, राइट। धनिया का अपना कमाल है, खुशबू बढ़ा देता है। अब ये कंसिस्टेंसी और टेक्सचर बिल्कुल सही, परोसने के लिए हम तैयार हैं। आ जाओ, क्या बात है। ये कढ़ाई, ये बंद। वाह क्या बात है, लुक एट दिस। ये भिंडी 2 प्याजा देखने के बाद लग रहा ना कि ये बना के खानी चाहिए। ये थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देता हूँ। ये है भिंडी 2 प्याजा। भाई इतने सिंपल तरीके से बनाया है मैंने, हर एक स्टेप को एलैबोरेट किया, इसलिए बोला थोड़ा ज़्यादा। अब बोला इसलिए ज़्यादा है भाई साहब, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप भाभी जी को दीजिए रेस्ट और बनाइए भिंडी 2 प्याजा। और आपकी बनाई हुई भिंडी 2 प्याजा सुपर हिट नहीं हुई तो मुझे कॉल करिएगा, बनाइएगा।